मोहब्बत बांटने और मोहब्बत समेटने वाले तमाम दोस्तों को बज़्म कायम में खुश आमदीद। अगर मोहब्बत बांट रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बांट रहे तो आज से बांटना शुरू कर दें। अगर आसानियाँ तकसीम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे तो आज से आसानियाँ तकसीम करना शुरू कर दें। मज़ीद दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ अहमद फराज साहब के शेर से करते हैं कि शिकवा शब ज़ुल्मत से कहीं बेहतर था, शिकवा शब ज़ुल्मत से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। अज़ीज़ दोस्तों, पसंद की शादी करने की पादाश में बाप ने गैरत के नाम पर अकलौती बेटी को जहर देकर मार डाला। 20 साल नौजवान को बड़े भाइयों ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। गैर मर्द से बात करता देखकर भाई की गैरत जाग उठी और उसने बहन को जान से मार डाला। ये हमारे 21वीं सदी के ग्लोबल विलेज माशरे के चंद तल्ख हक़ाइक़ हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब गैरत के नाम पर कत्ल करने की कोई ख़बर टेलीविज़न अखबारात की ज़ीनत ना बनती हो, और हम बतौर माशरा इतने बेहिस हो चुके हैं कि इज़्ज़त, गैरत, शर्म, हमीयत के नाम पर होने वाली इस दरिंदगी और गैर इंसानी रवैये पर कान भी नहीं धरते। कभी कभी तो ख्याल आता है कि हमारे यहाँ छोटे लफ्ज़ गैरत की जितनी गलत तशरीह की जाती है और इसे ढाल बनाकर जितना इंतशार फैलाया जाता है, अगर गैरत लफ्ज़ नहीं इंसान होती तो शायद गैरत से ही डूब मरती। जानते हैं मिन हैसुल कौम, हमारे लिए अफसोसनाक अमर ये है, अगर गूगल पर लफ्ज़ गैरत सर्च करें तो बाकी अल्फाज के बरक्स इसके मानी व मफ़हूम की जगह गैरत के नाम पर होने वाली कत्ल व गारत गरी के वाक़यात की तफसीलात सामने आती हैं। जब से होश संभाला है यही सुनते और देखते आए हैं कि कभी गैरत के नाम पर भाई ने बहन को, तो कभी शौहर ने बीवी को, कभी भाई ने भाई को, बाप ने बेटी को, देवर ने भाभी को, चाचा ने भतीजी को, तो मामू ने भांजी को कत्ल कर दिया। लेकिन हमारी नाक़िस अकल ये समझने से कासिर है कि आखिर क्या वजह है कि हमने गैरत और हुर्मत के नाम पर सिर्फ कत्ल, दरिंदगी और इस गैर इंसानी रवैये सीखे हैं या अपनाए हैं। आज तक कभी ये नहीं सुना कि गैरतमंद भाई ने बहन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होने वाली शादी रुकवा दी, गैरतमंद बाप ने बेटी को शरई असूलों के ऐन मुताबिक विरासत में हिस्सा दे दिया। रियासत के जुल्म जबर के ख़िलाफ़ अवाम की गैरत जाग उठी और फ़िलहाल ने जुर्म और नाइंसाफ़ी होते देखी तो बेगैरत बना खामोश न रहा। गैरतमंद हुक्मरान ने इल्ज़ाम लगने पर ख़ुद ही इस्तीफ़ा दे दिया। दरअसल हकीकत यह है कि हम अभी तक गैरत के असल मानी व मफ़हूम ही से आगाह नहीं हैं। गैरत का असल मतलब तो फ़र्ज़ शनाज़ी, खुददारी, अपनी ज़िम्मेदारी और आ गई है। बहन के हाथ की कमाई खाते हुए तो भाई को गैरत नहीं आती, मगर वो अपनी पसंद से शादी कर ले तो पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त पर बन जाती है। इसी तरह ना हक़ के ख़िलाफ़ कोई जीदार माशरे के मुअज़्ज़िज़ीन के आगे डट जाए तो पूरी बिरादरी की नाक कटती है। गोया गैरत न हो कोई खूनखार जानवर, बला या आदमखोर जिसका पेट इंसानी खून पिए बिना भरता ही नहीं। और ज़रा माशरती मुनाफ़क़त पर गौर कीजिए कि हमारे यहाँ जो लड़की मनपसंद शादी, मुलाजमत या आला तालीम हासिल करना चाहे उस पर फ़ौरन बोल्ड, मॉडर्न, सरफिरी और बदतज़ीब होने का जो है लेबल लगा दिया जाता है। जिस निकाह में देखा जाए तो जिस निकाह में औरत की मर्जी शामिल हो वो सिरे से जायज़ ही नहीं होता। जो लड़की विरासती हकूक़ से दस्तबरदार हो जाए उससे नेक, पारसा, शराफत की देवी कहकर सीने से लगाया जाता है, लेकिन जो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए वो बेगैरत बागी ठहरती है। गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले को बचाने के लिए पूरा ख़ानदान, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, लेकिन मज़लूम का साथ देने के लिए कोई गैरतमंद आवाज़ नहीं उठाता। रस्म और रवाज तो किसी भी माशरे का अक्स होते हैं जिनसे माशरे के महज़ब या गैर महज़ब होने का अंदाज़ा लगाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से कुछ फरसूदा रवायात जैसे कारोकारी, गैरत के नाम पर कत्ल, कम उम्री की शादी वगैरह अपनी जड़ें इस कदर मजबूत कर चुकी हैं कि इनसे जान छुड़वाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। एक ज़माना था जब बाप, भाई या ख़ानदान की इज़्ज़त के नाम पर सिर्फ ख़वातीन का कत्ल होता था, लेकिन अब तो मर्दों को भी नहीं बख्शा जा रहा। गोया हमारा माशरा तरक्की करने के बजाय मज़ीद पस्ती में गिरता जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में, भारत में और बांग्लादेश में हर साल हज़ारों ख़वातीन जो हैं इस दरिंदगी का निशाना बनती हैं, मर्द व ज़न दोनों। और इसी तरह पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 5000 से ज़ायद अफराद जो है कत्ल का
शिकार होते हैं गैरत के नाम पर, जबकि रजिस्टर्ड केसों की तादाद 2300-2400 सालाना है। किसी भी तरक्की याफ्ता माशरे की पहचान जदीद तरीन रैशगाह गाड़ियों और एक्साइज से नहीं होती। मुल्क व कौम अपनी तलीम व तरबियत, तमीज़ व तमद्दन, वसी व नज़री अफकार व ख्यालात से जाने पहचाने जाते हैं। वैसे यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि आज अक़वाम आलम बिलखसूस मगरब में आनर किलिंग या गैरत के नाम पर कत्ल के हवाले से खूब हद तक का निशाना बनाया जाता है, लेकिन वही मगरब अपना माजी अगर तारीख़ का जायज़ा लें तो माजी में इसी मगरब में कई ऐसी शुरुआत इसी से हुई हैं कि गैरत के नाम पर मगरब में भी औरत को कत्ल किया जाता रहा है। गैरत के नाम पर कत्ल के हवाले से किसी तरह के केसेस सामने आते हैं और इनका ताल्लुक़ ज़्यादातर किन इलाकों से होता है, तो इस हवाले से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो हमारे माशरे को ये समझने की ज़रूरत है कि चाहे लड़का हो या लड़की, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा पूरा हक़ हासिल है। लिहाजा हमें अपनी सोच और रवैये को बदलने की अशद ज़रूरत है। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ कानून मौजूद होने के बावजूद भी गवाहों की बिसाखियों पर चलता है और इस मामले में, इस कत्ल में मुलव्वस खूनी रिश्ते होते हैं और खूनी रिश्तों को आम माफ़ी की जो है शय मिल जाती है, आज़ाद हो जाते हैं। और इससे होता क्या है कि दूसरे लोगों को शय मिलती है, क्योंकि ये काम इसलिए होता है कि माशरे में मौजूद, हमारे गांव गली मोहल्ले में मौजूद शैतान सिफ्त लोग जो बातों से, तानों से, जिनके तानों की वजह से, जिनके बातों की वजह से जो है लोग जो है अपने प्यारे रिश्तों को कत्ल करने की हद तक चले जाते हैं। हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त का ये पैमाना हो चुका है कि हम किसी भी माशरे के शरीर आदमी की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है। हमारे मुल्क का और हमारी कौम का बासियत मजमूई अलमिया ये है कि कानून मौजूद होने के बावजूद इस पर सही मानों में अमल दरामद नहीं होता। इस वजह से लोगों में सज़ा का खौफ नहीं है, इसलिए जराइम भी होते हैं। कोर्ट में कई कई साल केस चलते रहते हैं, जिससे जो है माफ़ी पर जो है केस ख़त्म हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर इस किस्म के केसेस आजकल जो है पंजाब और सरहद अपना पंजाब और सिंध में ज़्यादा जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हमें बासियत फ़र्द, हमें हमारे माशरे को इन केसेस से बचाने के लिए तरबियत आगाही की ज़रूरत है कि हम गैरत की अहमियत को, गैरत की हमीयत को, गैरत के असूली पस मंज़र को समझने की कोशिश में एक फ़र्द की हैसियत से अपने माशरे में आला किरदार अदा करें। अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और औरत की भी गैरत जाग उठी और उन्होंने भी गैरत के नाम पर मर्दों को कत्ल करना शुरू कर दिया, तो फिर तो शायद ही कोई मर्द जो है वो बच पाए इस कत्ल से, इस नाम नहाद गैरत के मानी और मफ़हूम से। तो हमें चाहिए कि हम अखलाकी तौर पर अपने स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर कम अज़ कम अपनी नौजवान नस्ल को तमीरी बुनियादों पर आगाही दें और गैरत की अहमियत के असूली मौक़िफ़ को अपनाने की कोशिश की तरफ जो है आगे बढ़ें, ताकि हमारा माशरा इस कभी जुर्म से, इस कभी रस्म से पाक हो सके और हमारा माशरा एक अमन और खुशहाली और मोहब्बत और अख़ुवत का गहवारा बन सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।